आज है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय, तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई। सेना हर फैसला ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आ सकती है 24वीं किश्त। सामने आया नया अपडेट। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की 24वीं किश्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। लाडली बहना योजना की मई महीने में 24वीं किश्त आएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर हर जिले और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। और तो और 48 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगी। राशन कार्ड धारक ध्यान दें, आज पूरा कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी राशन। आज यदि ई-केवाईसी नहीं कराई तो आज के बाद आपको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। ग्वालियर में परेशानी इस बात की ज्यादा है क्योंकि महीने के आखिरी दिन के लिए 1,70,000 के लगभग मेंबर्स बचे हैं जिनकी ई-केवाईसी होना है। दरअसल शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों से राशन हासिल करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, हर साल होगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा। मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हर साल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि कोई भी पद खाली ना रहे। इस उद्देश्य से शासकीय सेवा में समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमपी में अलग से 5% आरक्षण मांगा। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में आरक्षण पर एक और जनहित याचिका लगाई गई है। एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई इस याचिका में अलग से 5% आरक्षण की मांग की गई। इसमें अनाथ बच्चों को अलग वर्ग में वर्गीकृत कर उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण मांगा गया। देश के कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि में अनाथ बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अनाथ बच्चों के लिए अलग से 5% आरक्षण की मांग की गई। सरकार से सब्सिडी चाहिए तो पालनी होगी गाय या भैंस, नई गाइडलाइन जारी। एमपी सरकार से सब्सिडी लेनी है तो गाय या भैंस पालनी होगी। दोनों एक साथ पालने पर आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं चलेगा कि कुछ गाय एक ब्रीड की और कुछ दूसरी ब्रीड की हो। भैंस भी एक ही ब्रीड की होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। ये शर्तें 1 यूनिट के लिए होंगी। हितग्राही ऐसी 8 यूनिट तक का लाभ ले सकेंगे, जिसमें पशुओं के प्रकार बदल सकेंगे। ब्रीड में भी बदलाव करने की छूट होगी। 77 किलोमीटर लंबे 4 लेन के लिए होगा ड्रोन सर्वे। इन गांव से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश के सतना से चित्रकूट 4 लेन रोड के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसका डीपीआर तैयार करने ड्रोन सर्वे किया जाएगा। ड्रोन की रिमोट सेंसिंग तकनीक के जरिए हवाई वीडियोग्राफी का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाएगा। ड्रोन फ्लाई करने के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक आनंद प्रसाद ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से अनुमति चाही है। 16 जिलों में निरस्त किया आज का अवकाश, आदेश जारी। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी आज को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इस दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाएगा। परशुराम जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने आज 30 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। हालांकि बिजली कंपनी के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिल सकेगी। 16 जिलों के उन बिजली कर्मचारियों के लिए आज का अवकाश निरस्त कर दिया गया है जो बिजली वितरण केंद्र या बिल भुगतान केंद्रों पर कार्यरत हैं। 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया देवास, सीहोर जिलों में परस्पर भी जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पहला मेट्रोपॉलिटन एरिया इंदौर, उज्जैन, देवास, धार को मिलाकर और दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और ब्यावरा को मिलाकर प्रस्तावित है। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व इससे संबंधित वैधानिक तैयारियां पूरी करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के गठन से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं।
उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 की गतिविधियों की समीक्षा। सीएम बोले, प्रदेश का हर कोना जुड़े औद्योगिक उन्नति से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक कोने को औद्योगिक उन्नति की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 के तहत प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और कार्यक्रमों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 5 जिलों के एरिया को मिलाकर इंदौर भोपाल बनेंगे महानगर। इंदौर और भोपाल के महानगर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने की नगरीय प्रशासन और आवास विभाग को मंजूरी दी। एक हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बंद हो जाएंगे भोपाल के सभी एटीएम, बैंकों को खर्च उठाना हो रहा मुश्किल। राजधानी भोपाल में यूपीआई का उपयोग बढ़ने के बाद जगह जगह खुले एटीएम बंद होने की कगार पर आ गए हैं। बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएम से ट्रांजैक्शन इतना कम हो गया कि उसका खर्च तक उठाना मुश्किल हो रहा है। प्रत्येक एटीएम का हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इसके लिए कम से कम 100 ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। इस सिस्टम की मदद से वन विभाग अब जंगलों में अवैध कब्जा, पेड़ों की कटाई, भूमि के गलत इस्तेमाल, वन शरण जैसी गतिविधियों की सीधे निगरानी कर पाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अत्याधुनिक प्रणाली सैटेलाइट इमेज, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग के जरिए काम करती है और इसे राज्य के 5 संवेदनशील वन मंडलों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा में पायलट रूप में लागू किया गया है। एमपी में खुलेगा 6वां सैनिक स्कूल। एमपी में 6वां सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। ये स्कूल पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे मणि नागेंद्र सिंह के नाम पर होगा। स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। प्रहलाद पटेल ने अनुमति मिलने पर पीएम मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री का आभार जताया। स्कूल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पहला सत्र 2026 से शुरू हो जाएगा। इंदौर के राजवाड़ा में होगी 20 मई को कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 20 मई को कैबिनेट की बैठक इंदौर के रजवाड़ा में होगी। इसमें होलकर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा मल्हार राव होलकर का भी स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। पराली जलाने पर किसानों की रुक जाएगी किसान सम्मान निधि। मोहन कैबिनेट की बैठक में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। पराली जलाने वाले किसानों की 1 साल के लिए किसान सम्मान निधि रुक जाएगी। उन्होंने अपील की है कि छोटे से लालच के लिए किसान बड़ा नुकसान न करें। कैबिनेट ने तय किया है कि 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट चंबल में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 मई से होंगे जबरदस्त ट्रांसफर। मोहन कैबिनेट ने किया 30 दिन का बंदोबस्त। एमपी में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो पाएंगे। मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति को आज मंजूरी दी है। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए जीएडी से अनुमति लेनी होगी। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। इंदौर देखकर बोला विदेशी टूरिस्ट, ये तो सिंगापुर है। इंदौर घूमने आया एक यूके टूरिस्ट यहां की साफ सफाई देखकर हैरान रह गया और इस शहर की तुलना सिंगापुर से कर दी। डेनियल पिंटो को जब इंदौर शहर दिखाई दिया तो हैरान रह गए। ब्लॉगर ने कैप्शन में लिखा कि भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में आपका स्वागत है। मैं ये सोचकर नहीं आया था कि ये शहर इतना साफ होगा, लेकिन यहाँ आकर तो ऐसा लगा कि मानो मैं सिंगापुर में हूँ। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। लोगों ने इस पर काफी रिएक्शन दिए हैं। भाजपा का नया फॉर्मूला तय। पार्टी लाइन से हटकर दिया बयान तो होगी छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो कि पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे नेताओं को भविष्य में सत्ता और संगठन के महत्वपूर्ण पदों से भी वंचित रखने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जाधानी की धरती उगलेगी सोना। ड्रिलिंग और ट्रंचिंग का काम शुरू।
ऊर्जाधानी का चितरंगी ब्लॉक खनिज संपदा के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। यहाँ 4 गोल्ड ब्लॉक के साथ ही एक आयरन ब्लॉक का भी आवंटन किया गया। आने वाले कुछ महीनों में खनिज उत्पादन कार्य भी शुरू हो जाएगा। चितरंगी ब्लॉक के चकरिया गोल्ड माइंस 23.60 हेक्टेयर मैसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेस को, जबकि गुरहर पहाड़, सिलपोरी और सिधार 149 हेक्टेयर, अमीलहवा 1000 हेक्टेयर और सोनकुरवा 260 हेक्टेयर गोल्ड ब्लॉक मैसर्स कुंदन गोल्ड माइंस को आवंटित किए गए हैं। चितरंगी विकासखंड में 4 गोल्ड व 1 आयरन ब्लॉक आवंटित किया गया। एमपीपीएससी परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, आयोग ने जारी की विज्ञप्ति। एमपीपीएससी की एक अहम परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा निरस्त करने की जानकारी दी। एमपीपीएससी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा निरस्त की गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता में किए गए बदलाव के लिए आयोग ने ये फैसला लिया। दुष्कर्म के आरोपी के घर गर्जा बुलडोजर, भारी संख्या में तैनात रहा पुलिस बल। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानौदा में बीते 19 अप्रैल को हिंदू युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक के मकान को प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। आरोपी ने सरकारी जमीन पर टपरों और मकानों को बना दिया था, जिन पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि शादी की तैयारियों के बीच विशेष समुदाय का युवक हिंदू युवती को भगाकर ले गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बैतूल में भ्रष्टाचार वाली सड़क, करप्शन देख ग्रामीणों के उड़े होश। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विकासखंड में आजादी के बाद बन रही पक्की सड़क में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण का विरोध किया और निर्माण कार्य को रोक दिया। आरोप है कि 4 इंच से कम सड़क की ढलाई की जा रही थी। जनपद पंचायत सीईओ ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एमपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से बिक रहा चना, स्टॉकिस्ट बढ़ा रहे खरीद। मंडी में चना 6000 से 6050 रुपए बिक रहा है। मार्केट रिजर्व के अनुसार आगे चने की किश्त में तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। अगले महीने तक चने के भाव 200 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि चने का स्टॉक कम है, इसलिए स्टॉकिस्ट इसकी खरीद बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सत्र से पीजी में एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे विद्यार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सत्र 2025-26 से स्नातकोत्तर में विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। यूजीसी के द्वारा पीजी पाठ्यक्रम के लिए जारी करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर यह अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत अब विद्यार्थियों को अपनी पसंदीदा डिग्री चुनने में विषय आदि संबंधी कोई रुकावट नहीं होगी। मध्य प्रदेश में तपती गर्मी से मिलेगी राहत। 30 अप्रैल से 1 दर्जन जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की स्थिति पर कई शहरों में दिन और रात के तापमान में कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश से लोगों को तपती गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो जबलपुर, शहडोल, डिंडोरी, बैतूल, उमरिया, अनूपपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा आदि जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।